नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आमेर से खबर है, जहां आमेर इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। कुंडा में बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रक जा घुसा और करंट लगने से ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और खलासी के जिंदा जलने की जानकारी है। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। तो फिलहाल ये मामला सामने आया आमेर से, जहां ड्राइवर और खलासी के जिंदा जलने की जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि अब तक आमेर इलाके के अंदर ये बड़ा हादसा हुआ है और ट्रांसफार्मर के अंदर ये ट्रक जा घुसा और करंट लगने से ट्रक में आग लग गई है। और साथ ही अब तक इस मामले में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आमेर इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है और आमेर से इस वक्त ये बड़ी खबर है, ये बड़ा हादसा हुआ है। और जैसा आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी कि जैसे ही हादसा होता है उसके तुरंत बाद लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। और क्योंकि ट्रक आ रहा था अनियंत्रित होकर के वो खंभे से टकरा गया और इस दौरान जो है ट्रक में आग लग जाती है। बताया गया कि शुरुआत में ही क्योंकि 3 लोग इसकी चपेट में आ गए थे और फिलहाल लोगों की भीड़ वहाँ पर मौके पर मौजूद है। और आप देख रहे हैं जेसीबी की मदद से फिलहाल ट्रक को वहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि रास्ता काफ़ी प्रभावित हो गया था। ऐसे में आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आमेर से, जहां पर बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आमेर इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है और 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया और साथ ही आमेर इलाके में ये बड़ा हादसा। रोहन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रोहन, बताइए क्या जानकारी मिल रही है, कैसे ये हादसा हुआ और अब तक। हाँ जी, बताइए। जी देखिए, ये जो मामला है आमेर कुंडा रोड का मामला बताया जा रहा है। जो नांगल मोड़ की तरफ जो रास्ते जा रहा है, वहाँ पे जो एक अभी ट्रक जा रहा था वह अचानक से बेकाबू होकर एक ट्रांसफार्मर में जाके घुस गया है और जो उसके ट्रक में घुसने से 3 लोगों के कुचलने की मौत हो गई। और अभी जानकारी मिली है कि जो खलासी था और जो चालक था उनके भी जो जिंदा जलने की जानकारी मिल रही है। और पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ मौजूद है और आक्रोश है लोगों में और पत्थरबाजी की जा रही है। तो ट्रक में सवार 2 लोग थे जिनकी इसमें मौत हो गई है, ड्राइवर और खलासी। और ये भी बताया जा रहा है कि ट्रक क्योंकि अनियंत्रित हो गया था उसने कई लोगों को कुचल दिया। उनके बारे में कोई जानकारी? जी, अभी जो जिंदा जले हैं उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु जो 3 लोगों को कुचला है उनकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। तो यानी कि कुल मिलाकर के कितने लोगों की अभी इस हादसे में मौत हो गई है? जी, अभी 3 लोगों की आधिकारिक पुष्टि मिल चुकी है, 2 लोगों की जांच अभी की जा रही है। रोहन, बताइए ये हादसा हुआ कैसे और अभी की स्थिति क्या है वहां से, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी कि वहां जेसीबी की मदद से ट्रक को हटाया जा रहा है। तो क्या वहां पर इस वक्त हो रहा है? जी देखिए, ये जो नांगल मोड़ का रास्ता है ये हाईवे नहीं है, ये एक आबादी बस्ती है। और इस आबादी बस्ती में भी इस प्रकार के जो ट्रक चालक आते हैं तो एक अवैध रूप से ये ट्रकों का संचालन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहन इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ आपको बता दें आमेर इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही ये तस्वीरें जिसमें बताया गया कि कुछ लोगों को जो ट्रक है उसने कुचल दिया अनियंत्रित होकर के। वो ट्रक जो है एक खंभे पर जा टकराया और इस दौरान जो है बिजली का पोल होने की वजह से उस ट्रक में आग लग जाती है, जिसमें बताया जा रहा है कि ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या का मामला। इस मामले के अंदर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की पुलिस जानकारी नहीं दे रही है। वहीं परिजनों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठा दिए हैं। हत्या के गंभीर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। वहीं मामले में पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौन साधे हुए हैं और दशहरा ग्राउंड के आगे 2 दिन पहले चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये फिलहाल मामला सामने आया था हनुमानगढ़ से। गिरफ्तारी की पुलिस अभी तक कोई जानकारी क्योंकि नहीं दे रही है और परिजनों ने पुलिस के रवैये पर अब सवाल उठाए हैं। तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या का मामला है। मामले में एक आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी की पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है और परिजनों ने पुलिस के रवैये पर इसलिए सवाल उठा दिए हैं। हत्या के गंभीर मामले को दबाने का आरोप लगाया जा रहा है और सवाल इस मामले को लेकर उठाए जा रहे हैं। वहीं मामले में पुलिस के उच्च अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। दशहरा ग्राउंड के आगे
2 दिन पहले चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी और ये पूरा मामला सामने आया था और उस वक्त भी कई सवाल उठे थे। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, बताइए क्या ये पूरा मामला है और क्या जानकारी अभी? जी, 2 दिन पहले जिस तरह से एक युवक के पेट के अंदर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई थी, दौरान इलाज उसकी मौत हो गई थी। जहां ये पूरी घटना हुई थी वो दशहरा ग्राउंड है, जहां पूरे दिन नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, जिसको लेकर पहले दिन से ही पुलिस की जो कार्यशैली थी उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। वहीं जो पुलिस है, 2 दिन बीत जाने के बाद में एक आरोपित की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जबकि 6 नामजद इसके अंदर आरोपित हैं। और जो एक गिरफ्तारी पुलिस ने की है उसकी भी आधिकारिक तौर पर जानकारी देने से पुलिस लगातार बच रही है, जिसको लेकर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो पुलिस इतने गंभीर मामले के अंदर जो आधिकारिक तौर पर जानकारी देने से क्यों बच रही है और एक ही आरोपित की गिरफ्तारी कर अपनी जिम्मेदारी की तीसरी क्यों किए हुए है। वहीं इस मामले के अंदर जो लगातार जो लोग हैं दशहरा ग्राउंड के आसपास जिस तरह से कानून व्यवस्था के लिए नशेड़ी चैलेंज बने हुए हैं उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन पुलिस है कि अभी तक ना तो इस हत्या के मामले के अंदर पुलिस की जांच के अंदर क्या कुछ आगे विकास हुआ है, क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुआ है, उसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है। और जो एक आरोपित जो पुलिस ने अभी तक जो गिरफ्तार किया है उसके बारे में भी पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। जबकि सूत्र ये बताते हैं कि पुलिस ने हत्या के बाद से ही एक व्यक्ति को राउंड अप कर लिया था, एक जो आरोपी था उसको राउंड अप कर लिया था, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस आधिकारिक तौर पर कुछ भी करने से इसमें बच रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस पर जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा दौरे की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को सौगातों की बौछार की। उन्होंने यहां नापला स्थित राजस्थान की बहुप्रतीक्षित माही न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास किया। लगभग 42,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 साल में पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट से राजस्थान की करीब 20% ऊर्जा जरूरत पूरी हो पाएगी और इस प्रोजेक्ट से बांसवाड़ा ऊर्जा का हब भी बनेगा। और इसी से जुड़ी हुई आपको जरा 5 तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए, वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई है और इसमें न सिर्फ ये जो सौगातें हैं ये पावर प्लांट तक सीमित रहीं, बल्कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों में आप जो है राजस्थान के लोगों को बड़े तोहफे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान तीर कमान हाथ में थामा और जो बांसवाड़ा की जो संस्कृति है, वहाँ की जो पहचान है और जो आदिवासी संस्कृति है उसके जरिए उनका स्वागत किया गया। के बांसवाड़े की यहाँ के आम जनता नजर आए, जिनका स्वागत का अभिनंदन करें। और मोदी के नारों से गूंजा बांसवाड़ा। मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। और मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम जो खरीदेंगे वो भी स्वदेशी ही खरीदेंगे। बांसवाड़ा में हुआ पीएम का भव्य रोड शो। विकास के नए शिखर पर पहुंच रहा राजस्थान। मरुधरा को परमाणु ऊर्जा रेल का मिला उपहार। माही बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा का शिलान्यास। 15 जिलों की 15 पेयजल परियोजनाओं की सौगात। 2 वंदे भारत समेत 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 15,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। राजस्थान के लोगों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। पानी, बिजली, सेहत, इससे जुड़ी इन परियोजनाओं को उससे आप लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी। मैंने अभी वंदे भारत समेत 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। इस समय देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का भी बड़ा अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में आज राजस्थान के 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। मैं इन सभी युवाओं को जीवन की इस नई यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजस्थान के लोगों को
विकास की परियोजनाओं के लिए भी बधाई देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज राजस्थान की भाजपा सरकार राज्य के विकास में पूरी ईमानदारी से जुटी है। वागड़ की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने मरुधरा की जनता को 1.8 लाख करोड़ रुपए की सौगात दी। प्रदेश के 21 जिलों के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 12 प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, कृषि, तकनीक, रोजगार और अन्य शामिल हैं। इनमें सबसे अहम माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जिसकी लागत करीब 42,000 करोड़ रुपए है। इसकी क्षमता 2800 मेगावाट होगी। 602.72 हेक्टेयर में संयंत्र बनेगा। परमाणु संयंत्र की पहली यूनिट 2032 तक तैयार होगी। पहली यूनिट से 2800 मेगावाट बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया। रावत भाटा के बाद ये राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट है। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। पीएम मोदी का ये प्रदेश का 16वां दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। पीएम ने अपने बांसवाड़ा दौरे के दौरान देश की शान और तकनीक की मिसाल वंदे भारत की भी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नई वंदे भारत जनता को समर्पित किए। पीएम ने 3 ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और दूसरी जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को भी रवाना किया। वंदे भारत ट्रेनों से न सिर्फ सफर आसान होगा, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी नई उड़ान मिलेगी। सिर्फ 8 घंटे में पहुंचे दिल्ली से जोधपुर। 4 घंटे में जोधपुर टू जयपुर का सफर। बीकानेर से दिल्ली जाना भी हुआ आसान। मरुधरा को 2 नई वंदे भारत की सौगात। पीएम मोदी की सौगात, जनता की राहत। वंदे भारत ट्रेन ने देश के रेल सफर को दिया नया आयाम और ये रफ्तार रुकेगी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी 4 महीने में दूसरी बार राजस्थान पहुंचे। डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान को आज वंदे भारत से लेकर विकास योजनाओं की लंबी सौगात दी है। इसके साथ ही विकास को नई ऊंचाई मिलेगी और हर क्षेत्र में तेजी से काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। बांसवाड़ा के नापला गांव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई। इस सभा में न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत देश को कई बड़ी सौगातें दी हैं, जिसमें 3 जो है वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। 15,000 जो है युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। ऐसी कई सारी सौगातें बांसवाड़ा जिले से दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना बोलते हुए पूर्व में जो कांग्रेस के कार्य थे और वर्तमान में जो बदलाव किए गए हैं, उनकी सरकार द्वारा, भाजपा द्वारा जो कार्य किए गए, उनको लेकर भी उनके उद्बोधन में चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया जो है ऐतिहासिक कदम बताया है। आने वाले समय में 2047 तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में नित नए आयाम करेगा, इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद ही। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जीएसटी के बदलावों की भी बात की, जिससे जो है पूरा देश एक उत्सव मना रहा है, जीएसटी उत्सव। इस बदलाव के बाद, इस बदलावों के बाद देश में एक उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा में हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग उपस्थित हुए। निखिलेश सोनी, एनडीटीवी, बांसवाड़ा। वहीं पीएम मोदी के बांसवाड़ा के सफल दौरे और राजस्थान के लिए योजनाओं के खुले पिटारे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने खुशी जताई है। सीएम ने क्या कुछ कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस बागड़ की धरती से, बांसवाड़ा डूंगरपुर की धरती से बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को दी है। निश्चित रूप से उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपकी कृपा इसी तरह से राजस्थान पर बनी रहे। राजस्थान आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे खुले मन से
राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान के हर समस्या का समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज इतनी बड़ी संख्या लोग मेरे से कह रहे हैं कि साहब पहली बार इतनी बड़ी सभा बांसवाड़ा के अंदर हुई है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आकर्षण है, प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का लगाव है, प्रधानमंत्री जी पर लोगों का विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। वहीं पीएम मोदी के बांसवाड़ा दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा। गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आज बांसवाड़ा दौरे पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल साहू के प्रकरण में न्याय को लेकर एक शब्द नहीं बोला। पहले गृह मंत्री और अब प्रधानमंत्री की इस मुद्दे पर चुप्पी राजस्थान की जनता को व्यथित कर रही है और ये दिखाता है कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है और ये विषय उनके लिए केवल चुनावी राजनीति तक सीमित था। केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईए 3 साल बाद भी अपराधियों को सजा नहीं दिलवा सकी। वहीं उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति के बयान पर उबाल जारी है। छात्र संगठनों नेताओं के साथ साथ अब एक दूसरे कुलपति ने बयान पर आपत्ति दर्ज कर दी है और कहा है कि ऐसे बयान से मेवाड़ का अपमान हो रहा है। उदयपुर में नहीं थम रहा बवाल, हर रोज बयान पर उठ रहे सवाल। वीसी के इस्तीफे की मांग हुई तेज, कोटा कुलपति ने भी खोला मोर्चा, अपना इस्तीफा देना चाहिए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में औरंगजेब की प्रशंसा करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बयान को लेकर अब दूसरे जिलों में भी बवाल बढ़ गया है। उदयपुर के छात्र कुलगुरु सुनीता मिश्रा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के बयान पर अब दूसरे कुलपति ने भी आपत्ति जता दी है। कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने इस मेवाड़ का अपमान बताया है और इस्तीफे की मांग कर डाली। उसी कारण से आज पूरा मेवाड़ उठ खड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि मैडम को केवल माफी नहीं मांगनी चाहिए, अपना इस्तीफा देना चाहिए और इस पर पश्चाताप करना चाहिए। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ आक्रोश जताते हुए राजसमंद में एबीवीपी के छात्रों ने पुतला फूंका। जलचक्की चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर जमकर नारेबाजी की। कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन छात्र उनको हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार भी इस मामले में फूंक फूंक कर बयान दे रही है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा उदयपुर दौरे के दौरान बोले कि अभी राज्यपाल की कमेटी मामले को लेकर जांच कर रही है। जो अभी कमेटी फैसला लेगी उसके बाद में कुलपति के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज हमारे राज्यपाल महोदय की ओर से सुनवाई के आयोग के पास जांच चल रही है और उसने उससे पहले ही माफी मांगी है और उसने ये कहा है कि गलती हुई है। अभी रिपोर्ट आने से पहले उसने गलती स्वीकार करी है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होगी। वीसी के बयान का विरोध मेवाड़ में नहीं थम रहा। जैसे ही बयान सामने आया, छात्र संगठनों ने इस इतिहास से खिलवाड़ बताया और इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। और प्रदेश में इतिहास, राजनीति और अस्मिता को लेकर चर्चा गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पूर्व विधायक मेवराम जैन की कांग्रेस में वापसी। कांग्रेस में घर वापसी का लेटर वायरल हो रहा है। स्थानीय नेताओं के विरोध के बावजूद लेटर वायरल हुआ और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के हस्ताक्षर का पत्र वायरल हुआ। 22 सितंबर का पत्र होने के कारण असमंजस की स्थिति है और हालांकि एनडीटीवी इस पत्र की पुष्टि नहीं करता है और अभी तक क्योंकि इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये लेटर जरूर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से निलंबित चल रहे पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने शहर के अहिंसा सर्किल पर पटाखे जलाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी और ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई। आपको बता दें, मेवाराम जैन बाड़मेर विधानसभा से 3 बार विधायक रहे हैं। कुछ समय पहले तथाकथित अश्लील सीडी प्रकरण सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए गए। बाड़मेर के जननायक की
घर वापसी हुई है, इसलिए लोगों में उत्साह इतना है कि अब हमारे कहने से भी रुक नहीं रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। 36 कौम के नेता थे मेवाराम, उनको किसी वजह से पार्टी से निष्कासन हुआ था। बाड़मेर की जनता को और टूटी सड़कों की यही आवाज़ थी कि मेवाराम जैन को वापस लो। पार्टी हाईकमान ने लोगों की दिल की बात सुनकर मेवाराम जैन की घर वापसी करवाई है। उसके लिए हम पार्टी आला कमान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़े लंबे समय के बाद बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक जो 3 बार बाड़मेर विधायक रहे, उनकी कांग्रेस परिवार में वापसी हुई है आज। इसको लेकर पूरा बाड़मेर विधानसभा के लोग, और अभी वर्तमान में तो आपको अभी निर्णय आया तो बाड़मेर सिटी के लोग भी उपलब्ध हो पाए हैं, लेकिन कल आप देखेंगे कि मेवाराम जी के कार्यालय में बाड़मेर विधानसभा के सभी लोग 36 कौम के लोग उपस्थित होंगे और बधाई देने का तांता लगेगा। और बूंदी से बड़ी खबर, जहां ग्रामीण सेवा शिविरों में लापरवाही पर मंत्री सख्त हुए। मंत्री हीरालाल नागर ने कलेक्टर को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री की योजना का मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रभारी मंत्री नागर नेनवा गांव पहुंचे और ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में खुली लापरवाही के राज, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। मंत्री हीरालाल नागर ने सीएम को रिपोर्ट भेजने तक की चेतावनी दी। चेतावनी के बाद कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया। पर यहाँ कई अधिकारी मुझे जो समय पर यहाँ उपलब्ध नहीं मिले, उसके लिए मैंने हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय को बातचीत करी है और ये निर्देश दिए हैं कि इसकी जांच कराई जाए। जो भी अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो शिविरों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और आगे से ऐसा नहीं हो, इसके लिए मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि स्वयं शिविरों का जाकर के और निरीक्षण करें, उपस्थित होकर के वहाँ की स्थितियों में अगर कोई ठीक करना हो तो ठीक करें, लेकिन किसी भी तरह की कोताही न बरतें। और खबर अलवर से है, जहां दौरे पर आए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अचानक उमरेड पंचायत समिति क्षेत्र स्थित एक खाद बीज की दुकान पहुंचे। वहां किसानों की शिकायत थी कि 2 कट्टे खाद के साथ दुकानदार उनको 950 रुपए का अतिरिक्त सामान देता है। अगर किसान सामान नहीं लेते तो उसको खाद भी नहीं मिलता। इसको लेकर के मीणा ने जमकर फटकार लगाई। वहीं धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सेपाऊ उपखंड इलाके की ग्राम पंचायत तसीमो और पिपरौआ में ग्रामीण सेवा शिविर कैंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कामकाज का फीडबैक लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।